जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के पेपर के तुरंत बाद यूपीएएसआई के एग्जाम हुए थे, जिसको आप बोलते हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस गोपनीय, लेखा और लिपिक। 3 प्रकार की पद थी दोस्तों। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। आपको पता है कि इसके एग्जाम दोस्तों 5 और 6 तारीख 2 दिन हो रहे थे, 2-2 शिफ्ट, यानी कि 4 शिफ्टों में इसके एग्जाम टोटल हुए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे भैया कि इतने अगर क्वेश्चन आपको सही लगते हैं आपके हिसाब से, तो आप अभी से टाइपिंग शुरू कर दें, क्योंकि टाइपिंग भैया इतनी आसान नहीं होती है। जिसने की है वही जानता है, ठीक है। क्योंकि भैया हमने भी टाइपिंग का एग्जाम दिया है, तो हम बता सकते हैं कि भैया यहां पे आप करके जाएंगे वहां बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और आपको बता दें भैया पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि हम हर तरह से अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल कैसे होता है, सब कुछ के बारे में आपको बताते रहेंगे, ठीक है, दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो आप क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको दिखाते हैं पहले कि क्या सिलेबस था। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके सिलेबस के बारे में, तो आपको पता होगा, सबको पता है, ठीक है, कि भैया हिंदी, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर के भैया 25 ठीक है 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन है, 25 हिंदी के और 25 कंप्यूटर के। तो इन दोनों भागों को मिलाकर के दोस्तों इसमें आपको 35% लाने थे, ठीक है, क्योंकि हर एक पार्ट में पास होना था, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक पार्ट बनता है, जिसमें से आपको क्या 35% पास होने के लिए लाने थे। और उसके बाद सामान्य जानकारी और समसामयिकी वाले दोस्तों, इससे भी आपको 35% लाने थे, ठीक है। और दोस्तों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा दोस्तों, इसके 50 प्रश्न थे, इनमें से भी 35% लाने थे हर एक पार्ट में दोस्तों। और मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक प्रश्न से भी दोस्तों आपको क्या 35% प्रश्न सही करने थे पहले पास होने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो आपको पता है कि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, इसमें टाइपिंग कैसे मांगी जाएगी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितने आपके कट ऑफ है। तो भैया आप शुरू कर दीजिए टाइपिंग, क्योंकि दोस्तों अब ज्यादा समय आपको दिया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज के पेपर में यूपीएसआई के बारे में बताया गया है कि इसका रिजल्ट आपको पता है यूपीएसआई के बारे में ना, कि इसका रिजल्ट दोस्तों दिसंबर में आ ही जाएगा और जनवरी में ये अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे, जैसे डीवी पीएचडी है ना। तो इस तरह से चीजें शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए ये थी पूरी नोटिफिकेशन दोस्तों। इसमें हम सीधा बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, तो उन पे बात करेंगे। देखिए ये आपको पता है कि ये 1277 पद इसके हैं और ये 52 पद ये है ना। तो ये सब देख सकते हैं, इनके बारे में टोटल आप जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सीधी सीधी बात करेंगे। एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि कितने बच्चे भरे वो भी हम दिखाएंगे, ठीक, कितने फॉर्म इसमें पड़े हैं, तो ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद हम सीधा इसकी बेसिक बात करेंगे, क्या क्या चीजें हैं मांगी जाएंगी, टाइपिंग में कैसे होना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उसी पे चलते हैं, ठीक। अब देखिए ये देखिए 3 पद थे, आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला था कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए। देखिए गोपनीय पद के लिए क्या होना चाहिए, पहली चीज कि स्नातक उपाधि, ये चीज तो आप फॉर्म डालते समय देख चुके होंगे। अब देखिए ये चीजें, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकड़, क्या हिंदी टंकड़ दोस्तों, किस पर, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर, यूनिकोड में, ठीक है, कुर्तिदेव में, ठीक है, सॉरी मंगल में दोस्तों, शब्द प्रति मिनट। और या फिर दोस्तों अंग्रेजी, ठीक है। देखिए इसमें से चाहे अंग्रेजी करिए चाहे आप हिंदी करिए, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या है, 80 शब्द दोस्तों प्रति मिनट, क्या है, आशु लिपि, ठीक है। इसको दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक, आशु लिपि श्रुतिलेख, ठीक है। इसके बारे में देखिए ये थोड़ा सा आप लोग पता, इसका एक अलग से आपको सीखना पड़ता है, ये अलग तरीके की टंकड़ विधि होती है, ठीक है, आशु लिपि, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें, ठीक है, ये शॉर्ट हैंड होती है, आपको पता है ये टाइपिंग नहीं दोस्तों, ये अलग तरीके की होती है, ठीक है। ये नहीं तो आप समझो कि 80 शब्द दोस्तों प्रति मिनट ना, ये आंसू लिपि वाला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों आपको पता है इसमें भी आपको 25 मिनट प्रति मिनट लाना है, ठीक है। और दोस्तों ये है दूसरा, देखिए पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद लिपिक के लिए आपको पता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट, यानी 25 की स्पीड दोस्तों हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। इंस्क्रिप्ट पे दोस्तों मंगल पे लेंगे, ठीक है, मंगल पे लेंगे। और 30 मिनट दोस्तों, क्या 30 मिनट दोस्तों अंग्रेजी का, ये चीज समझिए। देखिए इसमें दोनों प्रकार की टाइपिंग है, ऐसा नहीं कि आप केवल हिंदी कर ले केवल इंग्लिश कर ले दोस्तों, तथा मतलब क्या दोनों में, देखिए इसमें भी दोनों है, ठीक है। और दोस्तों इसमें भी दोनों है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों है। हिंदी का कितना 25 की स्पीड से और इंग्लिश का दोस्तों 30 की स्पीड, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि भैया 25 पर मिनट आपको हिंदी होनी चाहिए और 30 पर मिनट इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। 30 की स्पीड और 25 की स्पीड दोस्तों, ठीक है। और ज्यादा गलती करोगे आपका स्पीड कम होता जाएगा, ठीक। अब देखिए ये दोस्तों थोड़ा सा इजी क्या है, देखिए पुलिस
सहायक है ना उप निरीक्षक यानी लेखा के लिए इसमें बहुत ही कम मांगी गई। देखिए कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण कीबोर्ड पर यूनिकोड में, ठीक है। तो देखिए इसमें दोस्तों 15 है, क्या है इसमें दोस्तों 15 की स्पीड ही मांगी गई है। तो ये चीज देख सकते हैं। एक में दोस्तों 25-30 है, देखिए इसमें भी क्या है दोस्तों 25-30 मांगी गई है टाइपिंग। और दोस्तों इसमें आपका क्या है आशुलिपिक भी होगा, तो यानी कि 25-30 सबसे ज्यादा मांगी गई। देखिए गोपनीय में और दोस्तों आपको बता दें कि उप निरीक्षक लेखा में दोस्तों दोनों में 25-30 यानी कि 25 दोस्तों हिंदी और 30 इंग्लिश मांगी गई है, ठीक है। 30 क्या है इंग्लिश मांगी गई है, ठीक है। किसमें लिपिक में, सॉरी लिपिक में और उसमें, ठीक है। और दोस्तों लेखा में जो है आपका ये कितना मांगा गया 15 मिनट पर शब्द, क्या 15 मिनट 15 शब्द दोस्तों पर मिनट मांगा गया ना, यानी इसमें 15 की स्पीड मांगी गई है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसमें केवल हिंदी है, ठीक, केवल हिंदी है। और उन दोनों में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों है। और दोस्तों इस वाले में क्या है आपका श्रुत लेख भी है, ठीक है, शॉर्ट हैंड जो होती है, ठीक है, वो भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं कि क्या होने वाला है आपका कट ऑफ, ठीक है। चलिए उसके बारे में आपको बता दें कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर आपके उतने सही है तो आप तुरंत टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक विज्ञापन भी जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसा कि आप लोग कह रहे थे बहुत सारे फॉर्म, तो वो हमने दिखाया भी था जब वो चीजें विज्ञापन में दोस्तों जब वो आया था आपका एग्जाम सिटी, तो उससे हमने निकाला था, ठीक है। देखिए 1329 पद है टोटल। और कितने बच्चों ने फॉर्म डाला था 66,289। अगर हम इसमें देखते हैं दोस्तों 66,289 को हम 1329 पद से भाग देते हैं, लगभग दोस्तों 50 से भी कम विद्यार्थी बैठते हैं एक पद के लिए, ठीक है। एक पद के लिए 50 से भी कम विद्यार्थी बैठते हैं। और आपको बता दें कि अभी दोस्तों इन्हीं में क्या होगा, अभी इसमें दोस्तों काफी बच्चे एब्सेंट भी होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 5 तारीख को RO का भी एग्जाम था, ठीक, RO का। तो आप भी पेपर देने गए होंगे, वहां भी दोस्तों कम से कम 200 बच्चों में से अगर होंगे, हम एवरेज देखते हैं दोस्तों कम से कम 30 या 35 बच्चे कम से कम एब्सेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि हमने कई बच्चों से पूछा भी है, हो सकता है आपके यहाँ ज्यादा हो या फिर किसी के यहाँ कम हो, तो एवरेज आपको पता होगा 30 से 35 बच्चे क्या होते हैं 200 में कम से कम एब्सेंट, यानी 10 से 15%, तो कम से कम दोस्तों 15 से 20% क्या है बच्चे एब्सेंट हुए हैं, ठीक है। 15% ही मान लो, ठीक है। तो ये चीज समझ सकते हैं। अब देखिए हम बात करें दोस्तों कितनी कट ऑफ जा सकती है। हमारे हिसाब दोस्तों, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, मगर एक चीज याद रखेंगे कि एग्जैक्ट कट ऑफ दोस्तों यही रहने वाली है टाइपिंग के लिए, क्योंकि टाइपिंग में दोस्तों बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने भी टाइपिंग दिया, हमें अंदाजा है कि कैसे यहाँ पे आप कितना भी करके ले जाओ, 40 करके ले जाते दोस्तों, वहां ओवर कॉन्फिडेंस में आपको पता है कि बहुत गलत होते हैं भैया। वहां पे जब कोई सामने खड़े होते हैं और पूरे कमरे में केवल आपको टाइपिंग की ही आवाज आती, कीबोर्ड की ही आवाज आती दोस्तों, तब आपका क्या होता है थोड़ा सा प्रेशर बनता है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसीलिए भैया टाइपिंग आपकी जितनी भी हो आपको आराम नहीं करना, और अच्छे से ऐसा भी नहीं निकलेगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं निकलेगा दोस्तों, आराम से निकलेगा टाइपिंग, आप बस मेहनत करके देखिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं जनरल की। अगर देखिए कितने हैं, तो देखिए हमारे हिसाब से आपको पता है 200 क्वेश्चन है, ठीक है। 200 क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपके दोस्तों 130 बन रहे हैं, 130 प्लस बन रहे हैं दोस्तों। अब देखिए प्लस का मतलब बच्चे का 130 प्लस दोस्तों 200 भी होगा भैया, 200 नहीं, थोड़ा समझदारी वाली बातें करो, ठीक है। मतलब क्या 130 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके बन रहे हैं भैया, तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप टाइपिंग शुरू कर दो, नहीं तो समय बहुत कम हो जाएगा, ठीक। और देखिए जो EVS वाले दोस्तों, ठीक, EWS वाले, ठीक, तो वो क्या करेंगे, है ना, EWS वाले क्या करेंगे दोस्तों, वो आप OBC के बराबर, ठीक, यानी कि 125 क्वेश्चन प्लस हैं, तो आप भी स्टार्ट करिए टाइपिंग। और दोस्तों OBC वाले भैया बता दें, इनका भी अगर 125 प्लस है तो ये भी स्टार्ट कर दें टाइपिंग, ठीक है, ये भी स्टार्ट कर दें टाइपिंग। और SC ST, देखिए SC ST वालों को बता दें कि भैया 120 प्लस, ठीक है, 120 प्लस दोनों में अगर दोस्तों हैं बन रहे हैं आपके, तो आप टाइपिंग अभी से स्टार्ट करो भैया, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। और लड़कियों को बता दें दोस्तों कि किसी भी कैटेगरी में है, इनका 120 प्लस बन रहा है, किसी भी कैटेगरी में है, ठीक है, 120 प्लस बन रहा है, 120 से 25 के बीच अगर बन रहा है दोस्तों, इनको अभी से शुरू कर देनी चाहिए टाइपिंग, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग एक दिन में नहीं बनती, ठीक। अगर आप देखिए हमारे अंदाज से यही है, अब आपके हिसाब से कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप ये गलत बता रहे हैं भैया, आपके हिसाब से कुछ अलग होता है। देखिए जो भी आपके हिसाब से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक हमें लगता है दोस्तों, तो यही आपकी कट ऑफ होने वाली है, किसके लिए, टाइपिंग के लिए। हम फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, पहले बता दें, ये हम फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, ये केवल और केवल टाइपिंग के लिए ही बता रहे हैं, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए आप निश्चिंत रहिए भैया, तैयार हो जाइए, क्योंकि पेपर देखिए बच्चे कह रहे हैं ना पेपर बहुत आसान, देखिए जो देते हैं उन्हीं को समझ में आता है भैया, ये कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, आसान होते हुए भी गलत हो जाते हैं। देखिए पेपर ज्यादा सरल होता है, उसमें मतलब गलती होने के भी चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा मत कहिएगा भैया कि बहुत सरल पेपर आया था, सर ऐसा नहीं है, ठीक है। पेपर आया था सर, अभी आपको जब रिजल्ट आएगा ना तब समझ में आएगा भैया कि हमने
कहीं आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप बिल्कुल मांग चलिए, ठीक है, कि इतना तो आपका हक बनता है, ठीक है। अगर आपके इतने हैं भैया अभी से टाइपिंग शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर भैया इससे 2-5 नंबर कम भी आपके लग रहे हैं तब भी आप स्टार्ट कर दीजिए भैया, टाइपिंग आपकी नुकसान नहीं करने वाली, आगे आने वाली वैकेंसी में भी आप फिर से बैठेंगे तो आगे फायदा मिलेगा। जैसे जूनियर असिस्टेंट के आने वाले हैं पद, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के, तो उसमें भी आपको टाइपिंग काम आएगी। देखिए टाइपिंग हर जगह काम आती है, तो ये परेशान मत होइए कि सर जी हम टाइपिंग शुरू कर दिए हैं, इतना है, नहीं होने के बाद आपको गाली दो, भैया टाइपिंग करते रहो, ठीक है। ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। आपको क्या लगता है कितनी जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।